हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, आप सभी स्टूडेंट्स का जो भी MPSC 003 जिन स्टूडेंट्स ने लिया सब्जेक्ट, उनका जो एग्ज़ाम है वो कल होने वाला है। ठीक है, तो मैंने सोचा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर कर देते हैं और थोड़ा सा उनको समझा भी देते हैं। ये आपका सिलेबस है जो मैं आपको अभी शो कर रही हूँ और बाद में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको शो कर दूँगी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सबसे पहली यूनिट है आपकी पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का महत्व, सिग्निफिकेंस करके ये वाली आपकी यूनिट है इंग्लिश में। और चाहे आप इंग्लिश मीडियम की बच्ची हो या हिंदी में, बेटा सिलेबस एक ही है, बस ये हिंदी में लिखा हुआ है। इस पर कंपलसरी फर्स्ट क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका, ये तो आपको करना ही है। ठीक है, मतलब ये सोचो कि हम रिस्क क्यों लें, अपने 20 मार्क्स क्यों छोड़ें। जब एक क्वेश्चन कंपलसरी आना ही है तो उसको और अच्छे से करके जाते हैं। दूसरे, प्लेटो भाई और अरस्तु भाई पर कंपलसरी क्वेश्चन आएगा। अरस्तु पर क्रांति वाला क्वेश्चन आ सकता है कि अरिस्टोटल ने क्रांति के बारे में क्या बोला है। और प्लेटो का जो है आदर्श नगर राज्य और अरस्तु का भी आदर्श राज्य पर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, प्लेटो पर तो कंपलसरी क्वेश्चन आएगा चाहे वो कुछ भी आए, और अरस्तु पर आदर्श राज्य और क्रांति पर क्वेश्चन आएगा। सेंट ऑगस्टाइन और सेंट थॉमस एक्विनस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, इस बार तो ज़रूर आ सकता है। वो क्वेश्चन किस तरीके का आएगा वो मैं आपको क्वेश्चन में अभी दिखा दूंगी। निकोलो मैकियावली पर क्वेश्चन आएगा। ज़्यादातर इस पर जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारा पुनर्जागरण टाइम के ऑब्वियसली पिता माने जाते हैं, ये जनक माने जाते हैं और शिशु भी माने जाते हैं क्योंकि उस टाइम पैदा हुए थे। और ये इसलिए ऐसा माना जाता है क्योंकि इनके पैदा होने के बाद से ही सब कुछ ठीक होने लगा था। अब देखो, ऐसा तो है कि उस टाइम तो हज़ारों बच्चे पैदा हुए होंगे, तो स्पेशली इनको ही क्यों? इसलिए क्योंकि इन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही ना इटली के लिए बहुत कुछ करना शुरू कर दिया था। और बहुत कॉमन चीज़ इन सब फिलोसफर्स में हद से हद 14 या 13 साल की उम्र तक ही दुनिया जहान की चीज़ें पढ़ चुके थे। इतने ज़्यादा दिमाग वाले लोग थे। तकरीबन इनको 11-12 लैंग्वेजेस तो आती ही थी। बहुत मुश्किल से 14 साल की उम्र तक बहुत ऐसा माना जाता था कि हाँ तुम 14 साल के हो गए, तुम्हें अभी तक कुछ आता ही नहीं है। तो ये वाली चीज़, ये लोग इस तरीके से थे। इसके बाद है हमारे थॉमस हॉब, जॉन लॉक, जीन जैक रूसो पर जो है क्वेश्चन आ जाता है। हॉब्स और लॉक पर क्वेश्चन थोड़ा कम ही दिखाई दिया है पिछले सालों में भी, तो हो सकता है इस बार भी ना आए। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रही आप छोड़ दो, रिवीजन आप सारा ही करो, लेकिन जो ज़्यादा फोकस करने वाली चीज़ें हैं ना, मैं वो आपको बता रही हूँ। एडमंड बर्ग, कांट, बेंथम, टॉकविल और मिल पर कंपलसरी क्वेश्चन आता ही आता है। देखो, उल्टा अगर हम चलें तो मिल का औरतों पर, महिलाओं पर विचार और स्वतंत्रता पर विचार पे से दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। टॉकविल का क्वेश्चन मैं आगे आपको दिखा दूंगी। जर्मन बेंथम की उपयोगितावाद का सिद्धांत आएगा। कांट का तो कोपर्निकस थ्योरी जो है वो ही आएगी। और एडमंड बर्ग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैं भी आगे क्वेश्चन आपको दिखा दूंगी। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल जो है, वैसे क्वेश्चन कंपलसरी रहता है, लेकिन हीगल जो है ना वो एक इतना, मतलब क्या बताऊँ, मतलब इतना ऐसा टॉपिक है कि पहली बात तो इसके बारे में इतना मिलता भी नहीं है। हीगल एक छुपे रुस्तम टाइप बंदा है जो कि दुनिया के सामने है भी और नहीं भी है। तो हीगल पर ज़्यादातर क्वेश्चन स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, बट ये आपको करना है। ठीक है, हो सकता है इस बार हीगल पे क्वेश्चन आ जाए। कार्ल मार्क्स वेरी इंपॉर्टेंट। कार्ल मार्क्स की वर्ग संघर्ष पर या फिर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर या फिर क्रांति पर, तीनों में से किसी एक पर थ्योरी कंपलसरी आएगी ही आएगी। हो भी सकता है कि तीनों में से दो क्वेश्चन कोई आ जाए। कार्ल मार्क्स पर कभी कभी दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं एक ही पेपर में। तो ये चीज़ समझो कि हम एक तीर से दो निशाने कैसे लगा सकते हैं। तो अगर कार्ल मार्क्स पे दो क्वेश्चन आता भी है तो वेरी कॉमन कि जो उसका इंट्रोडक्शन है वो आपका कॉमन ही रहेगा। आपको इतना ज़्यादा याद करने की और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पेपर में, है ना। बस आपको अच्छे से अब रिवाइज ही करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि क्वेश्चंस किस तरीके से आ जाते हैं, खासकर ये लास्ट के फिलोसफर्स पर। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज पॉलिटिकल थॉट डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल फिलोसफी। मतलब राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान में डिफरेंस पूछा है इन्होंने यहाँ पर। ठीक है,
ये फर्स्ट यूनिट में से है क्वेश्चन आपका, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कंपलसरी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, 100% आएगा। एरिस्टोटल का क्रांति पर क्वेश्चन आया हुआ है। लॉक का इन्होंने नेचुरल राइट्स पूछ रखा है, नेचर और नेचुरल राइट्स के बारे में उन्होंने क्या बताया था जॉन लॉक ने। ये बहुत कॉमन है, अगर आपने बीए पॉलिटिकल ऑनर्स कर रखा है ग्रेजुएशन तो ये आपने पढ़ रखा होगा, क्योंकि आपको ये 3 साल में एटलीस्ट 3 सेमेस्टर में तो पढ़ना ही पड़ा कहीं ना कहीं लॉक। इसके अलावा हमारे ऑगस्टाइन के पॉलिटिकल थॉट्स पूछे गए हैं कि उनके राजनीतिक विचार क्या हैं। बर्ग को नेचुरल राइट के लिए क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो। मिल का यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि लिबर्टी बता दो कि ह्यूमन के लिए वो क्या बोलते हैं। देखो वेरी कॉमन, मिल एक उदारवादी लिबरल पर्सपेक्टिव रखने वाले पर्सन थे। तो लिबरल लोग क्या मांगते हैं, 3 चीज़, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू लिबर्टी। ठीक है, अब इन 3 चीज़ों के बिहाफ पर अब जब भाई मैं तुमसे स्वतंत्रता मांग रही हूँ तो ऑब्वियसली स्वतंत्रता ही मांग रही हूँ ना, ऐसा थोड़ी मैं स्वतंत्रता के नाम पर आपसे कुछ और ये चीज़ हमेशा याद रखनी ज़रूरी है कि स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। तो अगर आप इसमें स्वतंत्रता लिखोगे तो समानता को भी लिखना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद टॉकविल का क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर, और फिर हम देख सकते हैं बेंथम के पॉलिटिकल थॉट पूछे हैं, हीगल का सिविल सोसाइटी पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, मार्क्स का अलाइनेशन पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, और यहाँ पर ये हिंदी में भी दिए हुए हैं। आप चाहो तो मैं ये जो PDF है वो मैं प्रोवाइड कर दूँगी मेन टेलीग्राम चैनल पे, इग्नू का जो है, इग्नू का ऑफिशियल चैनल। ठीक है, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी PDF, आप बहुत आराम से देख सकते हो। ठीक है, मार्क्स के अलगाव का सिद्धांत, अच्छा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गई थी पिछले साल भी बच्चों को। अलगाव का सिद्धांत वर्ग संघर्ष वाली ही बात है। वर्ग संघर्ष जो है वो डिवाइड करता है ना लोगों को, तो मतलब ये कहते हैं कि वर्ग संघर्ष खत्म करो, तो अलगाववाद की थ्योरी भी सेम इसी तरीके से है कि अलगाववाद को ख़त्म करो। देखो मार्क्स जो है वो पूंजीवाद पे फोकस करते हैं, कार्ल मार्क्स ना, जो हमारी मार्क्सिस्ट थ्योरी है, ये लोग सिर्फ पैसे पर फोकस करते हैं, इनका मेन मकसद है पैसा कमाना, कहीं से भी कमाना पर कमाना। ठीक है, अब ये कहते हैं कि कहीं से भी कमाना इन द सेंस कि भाई साहब औरत हो या आदमी हो, बच्चा हो बूढ़ा हो, कोई कब्र में जा चुका हो या कोई पैदा होने वाला हो, सबको बोलो पैसा कमाओ, देश को आगे बढ़ाओ, ऐसा करो। ठीक है, तो ये है हमारे मार्क्स की थ्योरी। अब जब यहाँ पर ये मार्क्स जो थे उस टाइम के थे जब अमेरिका में विमेंस की सिचुएशन बहुत ख़राब थी। इनफैक्ट ये जितने फिलोसफर्स हैं उसी टाइम के हैं जब अमेरिका की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ख़ासकर औरतों के लिए। औरतों को 4 दीवारी, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही सती प्रथा थी, वहाँ सती प्रथा नहीं थी, लेकिन वहाँ के हालात भी बहुत ख़राब थे। औरतों को पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और सेक्सुअल और बहुत सारे तरीके के राइट्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था। पैदा होने के बाद बाप भाई की मर्ज़ी से जीती थी, शादी के बाद हस्बैंड की मर्ज़ी से जीती थी, 4 दीवारी से अपने घर से नहीं निकलती थी, और फिर शादी के बाद वो उस 4 दीवारी में ही मर जाती थी। ठीक है, हस्बैंड को मतलब आदमियों को बहुत ज़्यादा राइट्स थे, तो औरत डाइवोर्स भी नहीं ले सकती थी, और जो प्रॉपर्टी उसको अपने मायके से मिलती थी वो उसके हस्बैंड की ही होती थी। उसका हस्बैंड चाहे उस पर कुछ भी करे, दूसरी औरत से शादी करे, बच्चों के नाम करे या ना करे, वो उसके हस्बैंड को फिरौती नहीं विरासत में मिलती सॉरी, वो हस्बैंड किडनैप नहीं करता, सॉरी, वो जो है वो उनको विरासत के तौर पे दे दी जाती थी कि भाई साहब लड़की का जो भी होगा वो तुम्हारा होगा, है ना। तो इस तरीके से तो अमेरिका की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी बेसिकली। तो कार्ल मार्क्स ने इस वाली बातें बोला कि भाई साहब औरतों को भी काम करने की परमिशन दो ताकि हमारा देश भी आगे बढ़े, औरतें भी उन्नति करें और बहुत सारी चीज़ें हों। ठीक है, तो आंसर को इस तरीके से लिखना कि टीचर तुम्हारा आंसर पढ़ते ही वाह वाह कहने लगे। ओके, सो कोई और डाउट या क्वेश्चन अगर आपको आता है ना तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ लेना। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम का भी। ओके स्टूडेंट, सो बेस्ट ऑफ लक, बेफिक्र होकर पेपर देना, बहुत इजी पेपर आता है, बहुत इंटरेस्टिंग पेपर आता है, सारे फिलोसफर्स हैं और लोगों को पढ़ना अच्छा समझोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि लोग एक्चुअली में क्या थे क्या नहीं थे। बाकी बहुत कॉमन चीज़ें तो मैंने आंसर्स में इसमें आपको बताई दी हैं कि क्या क्या इन लोगों में कॉमन था, बाकी आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, अगर कोई और क्वेश्चन आपके पास है जिसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है और समझ नहीं आ रहा है तो वो मुझसे आप पर्सनली टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड अगेन बेस्ट ऑफ लक ऑल।